ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधान मंडल के कैंपस के अंदर ही शराब मिल जाएगा, ये कहना है राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह का। आपको बता दें कि कल सुनील कुमार सिंह ने अशोक चौधरी के डिग्री पर सवाल उठाया था। आज जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि अशोक चौधरी कह रहे हैं कि सुनील कुमार सिंह में अक्ल नहीं है, वो कुछ भी बयान देते रहते हैं और अगर उनके पास सबूत है तो पेश करे, ऐसे अनर्गल बयान ना दे। इस पर सुनील कुमार सिंह ने कहा कि हम उनका सम्मान करते हैं, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, लेकिन अगर वो इस तरह का बयान देंगे कि उनके पास अक्ल नहीं है तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने शराबबंदी को लेकर भी बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन मैं इतना बस कहना चाहता हूं कि ये जितने भी एमएलसी है, एमएलए है, उनके घर पर हर शाम को शराब की बोतलें खुलती है। बिहार में कभी शराबबंदी थी ही नहीं। तो देखिए किस तरीके से सुनील कुमार सिंह जो है वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जितने भी एमएलसी एमएलए है वो सत्ता पक्ष से आते हैं, काफी मजबूत नेता है वो लोग, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो देखिए किस तरीके से सुनील कुमार जो है वो आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि शराबबंदी बिहार में नहीं है। अब आके फोड़ दे बोलो। हाँ बोलिए बोलिए। काम करो रे। फर्जी डिग्री का जो आरोप लगाया था, आप सत्ता के लोग कह रहे हैं कि अगर सुनील ठीक है वो साथ करो ना। क्या पूछ रहा है बोलिए ना। बोलने दो। हाँ बोलिए बोलिए ना। स्कूल में लेट पहुंच रही है और ऐसे में वो तो बात मैंने कर दिया है, वो बात मैंने कर दिया। बोलिए जल्दी बोलिए। अशोक चौधरी ने कहा है कि आपको अकल नहीं है, इसलिए इस तरह से बोल रहे हैं। ये देखिए स्वाभाविक है कि उतना बड़ा भ्रष्टाचारी इस राज्य में कोई नहीं है जो अरबों रुपया भ्रष्टाचार से खुद कमाई संपत्ति अर्जित किया हो, तो उनमें उनका ज्ञान का तो कोई सानी नहीं है, इस पूरे राज्य में कोई नहीं है। और अगले के ज्ञान के बारे में कोई भी अगर व्यक्ति अगर बखान करता है तो उससे बड़ा ज्ञानी इस धरती पर कोई नहीं हो सकता है। वो हमारे बड़े भाई हैं, उनका मेरे दिल में बहुत सम्मान है, लेकिन अगर इस तरह का बेतुका बयान देंगे तो अगले से भी उनको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। शराबबंदी को लेकर समीक्षा की बात कही जा रही है। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि प्रत्येक वर्ष 25,000 करोड़ रुपए का अवैध कमाई का एक पैरेलल साम्राज्य लोगों ने खड़ा करा दिया है। 11 साल हो गया, अगर इसको जोड़िए तो मोटा मोटी 2.5 लाख करोड़ रुपए का अवैध धंधा इस बिहार में हो चुका है। और जितने भी हमारे स्कूल के बच्चे बच्चियां, जितने लोग भी हैं, सूखे नशे के शिकार हो रहे हैं। निश्चित रूप पर इस कानून पर समीक्षा होना चाहिए। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कहीं भी, हमने पहले भी कहा है, हम में तुम में खरे खम में सब में व्यापत राम, जैसे भगवान कहीं दिखते नहीं, उसी तरह बिहार में शराब की भी हालत है। आप प्रेम भाव से कहीं भी खोजिए तो आपको इवेन बिहार विधान मंडल के कैंपस में भी आपको शराब की आपूर्ति हो जाएगी। और जितने भी हमारे नए नए लड़के हैं, युवा हैं, और ये भी समझने की जरूरत है कि पूरे बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,000 किलोमीटर है, और अगर आप 20 पोस्ट 25 पोस्ट 40 चेक पोस्ट लगाए हैं तो इससे आप शराब रोकने नहीं रोक सकते हैं। इसलिए कि आपके जितना भी समीपवर्ती राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल आपसे सटा हुआ है और कहीं भी शराबबंदी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात है, नेपाल का जो बॉर्डर है वहां भी आपका शराबबंदी नहीं है, तो कैसे आप अपेक्षा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी हो सकता है? देखिए ऐसा है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, बिहार विधान मंडल के चाहे एमएलसी या एमएलए, मैं नाम जानता हूं जहां पर प्रतिदिन उनके घर पर शराब की बोतलें खुलती है, वहां पर लोग बैठकर सामूहिक रूप से शराब पीते हैं। लेकिन मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं। सत्तारूढ़ पार्टी से वो लोग जुड़े हुए लोग हैं, बहुत शक्तिशाली लोग हैं। तो भाई देखिए ऐसे है, क्या मंत्री क्या विधायक, अरे भाई आप क्यों नाम हमसे खुलवाना चाहते हैं? हमारा ये कहना है कि शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। शराब जिस समय यहाँ पर प्रोहिबिशन लागू नहीं था
उस समय से भी ज्यादा शराब अभी बिहार में आ रहा है। उतना ही नहीं, पूरा बिहार उड़ता पंजाब बन गया है, पूरा बिहार उड़ता पंजाब बन गया। आप जितने भी नई पीढ़ी के हमारे युवक हैं, सभी के नस्ल को आप खराब कर रहे हैं शराबबंदी को लागू करके। सारे लोग सूखे नशे के शिकार हो चुके हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो गई इस नशाबंदी में। नाम बता दीजिए सुनील जी। देखिए, नाम बताना हम उचित नहीं समझते हैं। सर सुनील सर, महुआ आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93